हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बॉय में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल बॉय। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको 12th बायोलॉजी यानी कि फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग उसी के बारे में हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं क्वेश्चन को, जो टोटल क्वेश्चन की संख्या 28 है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग करते हैं वीडियो का स्टार्ट। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए यूजर होंगे तो मेरे चैनल को देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, कि ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए, यानी कि एलिसा जांच करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोला कि मलेरिया, बी में बोला कि मियादी टाइफाइड, सी में बोला कि HIV एड्स, डी में बोला इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से किस रोग में एलिसा जांच करवाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला दूसरा क्वेश्चन बोला कि किसके द्वारा डेंगू विस्तृत होता है, यानी कि जो डेंगू जो बुखार होता है किसके कारण से एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ऑप्शन ए में बोला सीसी मक्खी, ऑप्शन बी में बोला है मच्छर, डी में बोला कि प्रदूषित वायु, और डी में बोला इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको डेंगू का विस्तृत करता है यानी कि फैलाता है। तो इसका ऑप्शन ए में बोला सीसी मक्खी, बी में मच्छर, डी में सी में प्रदूषित जल, डी में कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मच्छर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मच्छर हो जाएगा। दो का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा एक रोग होता है वो किसके कारण से होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि इन्फो वायरस, बी में बोल रहा है कि मिस्को वायरस, सी में बोल रहा है हर्पिस वायरस। तो इन्फ्लुएंजा किसको कारण से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्को वायरस। ठीक है दोस्तों, 3 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि एंटीबायोटिक शब्द का प्रणोतक है, यानी कि जो एंटीबायोटिक शब्द है वो सबसे पहले कौन बताए थे, एंटीबायोटिक दवा का खोज कौन किए थे। ऑप्शन ए में बोला है फ्लेमिंग, बी में बोला है कि जेरनर, सी में बोला कि बॉक्सॉम, डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटीबायोटिक दवा का जो प्रेरणा जो जाता है दोस्तों, वो आपको फ्लेमिंग को जाता है, जो आपको 1928 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था, किसी घटना की वजह से हो गया था। यानी कि 4 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यौन संचालित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बोला कि यौन संचालित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला है एड्स, बी में बोला है सिफिलिस, सी में बोला है गोनोरिया, डी में बोला इनमें से सभी। तो जो यौन संचालित रोग है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी है जो यौन संचालित रोग है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। जो लिम्फोसाइट होता है रोग से लड़ने के लिए एक प्रेरणा क्षमता प्रदान करता है। तो जो टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में बोला पेट से, बी में बोला थाइमस से, सी में बोला यकृत से, डी में बोला अस्थि मज्जा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो टी लिम्फोसाइट है वो आपको अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं। चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अबुर्दियाँ विषाणु कारक है, यानी कि अबुर्दियाँ जो विषाणु कारक है वो क्या किसका कारक है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पोलियो का कारक है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि क्षय रोग का कारक है यानी कि टीबी का कारक है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि पीलिया का कारक है यानी कि जॉन्डिस का, ऑप्शन डी में बोल रहा है कैंसर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, चलिए इस कलर को चेंज कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8वां क्वेश्चन, बोला कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है हैजा, बी में बोल रहा है मलेरिया, सी में बोला है पोलियो और डी में बोल रहा है सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विषाणु जनित है, विषाणु के हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलियो। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रुधिर में पाया जाने वाला डायग्लोविन है, यानी कि रुधिर के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। ऑप्शन ए में बोला कि IgA पाया जाता है, ऑप्शन बी में बोला कि IgD पाया जाता है, ऑप्शन सी में बोला कि IgE पाया जाता है, ऑप्शन डी में बोला कि IgM पाया जाता है। तो जो रुधिर में जो पाया जाता है वो आपका IgM पाया जाता है, यानी कि 9 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सुजाक रोग है। ठीक है दोस्तों, जो सुजाक रोग है, सुजाक रोग किसके कारण से होता है, क्यों, कौन सा रोग है। तो ऑप्शन ए में बोला कि जल संचारित रोग है, ऑप्शन बी में बोला कि हवा संचारित रोग है, ऑप्शन सी में बोला कि यौन संचारित रोग है, ऑप्शन डी में बोला कि कोई रोग नहीं है। तो जो सुजाक रोग है वो किसके, कौन सा रोग किसके कारण से होता है। तो जो सुजाक है आपका यौन संचारित रोग से हो जाएगा। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हिस्टामिन संबंधित है, यानी कि हिस्टामिन किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि उदासीन से संबंधित है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि बी लिम्फोसाइट से संबंधित है, ऑप्शन सी में बोला कि एंटीबॉडी से संबंधित है, ऑप्शन डी में बोला कि एलर्जी से संबंधित है। जो हिस्टामिन होता है वो एलर्जी से स्रावित होता है, यानी कि किसी को एलर्जी होगा तो उसके अंदर से हिस्टामिन स्रावित रसायन स्रावित होना शुरू हो जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। ऑप्शन ए बी में बोला कि जीवाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन बी में बोला कि विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन सी में बोला कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ऑप्शन डी में बोला कि कृमि के द्वारा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजनित द्वारा रोग होता है, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अमेबिएसी, यानी कि इसको पेचिस यानी कि अमीबात भी बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि मलेरिया, सी में बोल रहा है कालाजार और डी में बोल रहा है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी होते हैं जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि LSD प्राप्त होता है, यानी कि LSD एक दवा तरह से आता है, उसे किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में बोला है कवक से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी में बोला कि लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी में बोला कि शैवाल से प्राप्त होता है। तो LSD होता है वो आपका कवक से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि PCR से जांच होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला कि PCR जांच होती है, यानी कि PCR से इस्तेमाल करके कौन सा रोग का पहचान किया जाता है। चलिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि HIV, बी में बोल रहा है कैंसर, सी में बोल रहा है क्षय रोग, डी में बोल रहा है हैजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HIV यानी कि एड्स। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी कि एड्स दिवस विश्व में कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है 1 मई, ऑप्शन बी में बोल रहा है 20 दिसंबर, ऑप्शन सी में बोल रहा है 1 जून, ऑप्शन डी में बोल रहा है 1 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता था और मनाया जा रहा है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर एड्स रोग होगा तो उसके अंदर शरीर के अंदर कौन सा कोशिका होगा जो अत्यधिक प्रभावित होगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बी कोशिका, यानी कि बी लिम्फोसाइट, सी में बोल रहा है, यहाँ पर सी कर दीजिए, सोलह दोस्तों पी हो गया है, यहाँ पर बी कर दीजिए।
चलिए, यानी कि बी में बोला है कि टी कोशिका यानी कि टी लिम्फोसाइट, सी में बोला कि एपिथेलियमस कोशिका और डी में बोला कि डी हेल्पर कोशिका। अगर किसी के अंदर अगर HIV से रोग अगर एड्स उसमें संचारित हो जाता है तो उसके अंदर टी हेल्पर कोशिका अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन, एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षी है, यानी किसी के अंदर एलर्जी होता है तो एलर्जी से बचने के लिए उसके अंदर कौन सा प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है यानी कि निर्माण होता है। ऑप्शन ए में बोला कि IgA प्रकार के बनता है, ऑप्शन बी में बोला कि IgE प्रकार के बनता है, ऑप्शन सी में बोला कि IgM प्रकार के बनता है, ऑप्शन डी में बोला कि IgG प्रकार के बनता है। तो एलर्जी जो संबंधित होता है उससे बचने के लिए उसके शरीर में IgE प्रकार के प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिसके वजह से एलर्जी का उसका निर्माण किया जाता है। चलिए 19वां क्वेश्चन बोला कि तंबाकू का अवयव है, यानी कि जो तंबाकू होता है तंबाकू का अवयव कौन सा होता है। ऑप्शन ए में बोला कि कोकीन है, ऑप्शन बी में बोला कि मार्फिन है, ऑप्शन सी में बोला कि निकोटीन है, ऑप्शन डी में बोला कि थायमिन है। तो जो तंबाकू का जो अवयव होता है वो आपको निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन, यानी कि 19 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि टीबी किससे होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो टीबी है जिसको हम लोग तपेदिक और क्षय रोग बोलते हैं वो किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए में बोला कि गोनोरिया से होता है, ऑप्शन बी में बोला कि माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, सी में बोला कि ट्रोपोनेमा से होता है, डी में बोला कि बैसिलस से होता है। तो जो टीबी जो रोग होता है दोस्तों वो आपको माइक्रोबैक्टीरिया से होता है। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, यानी कि 20 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बोला कि चेचक किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चेचक किसके कारण होता है आपको सेटअप एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिला होगा। यानी कि बोला कि चेचक किसके कारण होता है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है विषाणु, ऑप्शन बी में बोल रहा है जीवाणु, ऑप्शन सी में बोल रहा है कवक, ऑप्शन डी में बोल रहा है मच्छर। तो जो चेचक रोग था वो किसके कारण से हुआ था, वो आपको ट्रिक याद होना चाहिए। जो वायरस वाला जो ट्रिक था दोस्तों वो क्या था, ये चाचा डांटो मत खड़े गाल पर छापो। तो जो चेचक होता है वो आपको विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चिकन पॉक्स, यानी कि जो चिकन पॉक्स होता है वो किसके कारण से होता है। ठीक है दोस्तों, चिकन पॉक्स यानी कि इसको चिकन पॉक्स, छोटी माता भी चिकन पॉक्स के बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण से होता है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एंडो वायरस के द्वारा होता है, बी में बोल रहा है कि बैरिसेला वायरस के द्वारा होता है, सी में बोल रहा है कि जीवाणु भोजी के द्वारा होता है, और डी में बोल रहा है कि 40 वायरस के कारण होता है। यानी कि जो चिकन पॉक्स होता है वो आपको बैरिसेला वायरस के कारण होता है, यानी कि 22 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एल्कोहल के द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा एल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर कौन सा जो अंग होगा वो प्रभावित हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है हृदय, बी में बोल रहा है यकृत, सी में बोल रहा है मस्तिष्क, डी में बोल रहा है फेफड़ा। तो अगर कोई इंसान अगर एल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर जो यकृत होता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, यानी कि 23 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि लिम्फोसाइट के ऊपर रहता है। ठीक है दोस्तों, जो लिम्फोसाइट होता है उसके ऊपर क्या रहता है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि IgG होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि IgM होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि IgD होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि IgE होता है। तो जो लिम्फोसाइट के जो ऊपर रहता है दोस्तों वो आपके IgD रहता है। ठीक है, IgD रहता है, यानी कि 24 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोले कि रेबीज का टीका का किसने प्रचलित किया। यानी कि जो रेबीज का जो टीका होता है अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट देता है तो उसको इलाज करने के लिए रेबीज का ही टीका दिया जाता है। तो उसका प्रचलित कौन किए थे, यानी कि खोज कौन किए थे, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जेनर, बी में बोल रहा है पास्चर, सी में बोल रहा है कि डार्विन, और डी में बोल रहा है लेमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ,
तो अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको 25 में से जितना क्वेश्चन सही हुआ होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको चैनल पर जरूर मिले और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।